2025 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई दरार उभर कर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा ने दोनों देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। यह व्यापारिक युद्ध केवल आंकड़ों और शुल्कों का नहीं, बल्कि कूटनीति, रणनीति और वैश्विक संतुलन का खेल बन गया है। टैरिफ की शुरुआत और अमेरिका का पक्ष हम आपको बताते हैं। जुलाई 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 अगस्त से लागू हो गया। ट्रंप ने इसके पीछे के 3 प्रमुख कारण बताए। भारत के ऊंचे आयात शुल्क। ट्रंप का दावा है कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ लागू करता है, जिससे अमेरिका को भारी व्यापार का घाटा हो रहा है, जो 46 अरब डॉलर तक पहुंचा है। रूस से तेल खरीद। ट्रंप ने भारत पर रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदकर उसे महंगे दामों पर बाजार में बेचने का आरोप लगाया। रूसी रक्षा सौदा। भारत द्वारा रूसी हथियारों की खरीद को ट्रंप ने रूसी युद्ध मशीन को ताकत देने वाला कदम बताया। अब इस पर भारत ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी। भारत ने अमेरिकी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला अनुचित और नैतिक रूप से गलत है। भारत ने 6 प्रमुख तर्कों से अपने कदमों का बचाव किया है। भारत ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यूक्रेन युद्ध के बाद जब वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई तो अमेरिका ने ही भारत से कहा था कि वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदे। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया, जो भारत के आंकड़ों से कहीं अधिक। खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, उर्वरक, पैलेडियम जैसे सामग्रियां आयात कर रहा है। अब ट्रंप की एक नई चेतावनी सामने आई है। 5 अगस्त को CNBC को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा। अगर वो रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो हम टैरिफ को और बढ़ाएंगे। अब इस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत ने न केवल कड़ी भाषा अपनाई बल्कि कदम भी उठाए। WTO में शिकायत। भारत ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में प्रतिकारी शुल्क की अर्जी दाखिल की। भारत का दावा है कि इससे उसके 7.6 डॉलर अरब के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं और 3.82 अरब डॉलर के बराबर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। 20,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन पैकेज, यानी सितंबर 2025 में सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए बड़ा पैकेज ला रही है, जिसमें ब्रांड इंडिया, ई-कॉमर्स हब, फाइनेंसिंग और व्यापार सुविधा शामिल है। अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। ICRA ने GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया। GTRI के अनुसार अमेरिका से भारत का निर्यात इस साल 30% तक घट सकता है। टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में कपड़े, रत्न और आभूषण, दवा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। इसके अलावा भारत को 25% टैरिफ झेलना पड़ रहा है, जबकि वियतनाम को 20%, बांग्लादेश को 18% और पाकिस्तान को 19% जैसे कम शुल्कों में सामान मिल रहा है। हालात भले ही गंभीर हों, लेकिन बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है। अगस्त के अंत में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आने वाला है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच सीधी बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। वहीं रूस ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि हर देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का पूरा हक है। यह विवाद दर्शाता है कि वैश्विक कूटनीति में भारत एक सख्त हथियार बन चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका इस तनाव को कैसे संभालते हैं, टकराव के रास्ते या संवाद की मेज पर।